तो भैया उसके पीछे का खेल क्या है? क्यों इस व्यवस्था पर आखिर भारत जैसे देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को आना पड़ा? विजय शर्मा जी, अब ये तो आप ही समझा सकते हैं। देखिए पूजा जी, समझा चुके हैं हमारे संचार मंत्री हैं। उन्होंने बता दिया ये स्वैच्छिक है और ये जनवरी से चालू है। ये जो 17 जनवरी को ये लॉन्च की गई थी, जनवरी 2025 में, तब ये स्वैच्छिक थी कि और आज भी ये स्वैच्छिक है। और ये किसी के ऊपर किसी तरह की कोई कंपलसरी डाउनलोड करना जरूरी प्री नहीं है। इंस्टॉल्ड और ऐप, ये तो अभी सिर्फ एक ओरल ही, वर्बली ही अभी किया गया है ना। कोई इसके कागजी ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं कि ये स्वैच्छिक है, वॉलंटरीली है। देखिए, देश के संचार मंत्री पूरे देश के सामने आके मीडिया में बोल देते हैं कि भाई ये स्वैच्छिक है, तो समझ जाना चाहिए। मुझे तो भरोसा है मेरे संचार मंत्री के ऊपर पूरा। और नोटिफिकेशन की जहां बात है वो आ भी जाएगा। और भारत सरकार का भारत के लोगों के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी भी नहीं हुआ। ये संचार कंपनियों को जो देने का है, जितनी भी कंपनी देती है उनके लिए था। तो भारत के लोगों को तो चॉइस ही नहीं दी है ना उस नोटिफिकेशन में। ये तो कंपनियों को सीधे कह दिया गया है भाई 90 दिन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ये आदेश का जो है पालन होना चाहिए और 120 दिन में हमें जो है रिपोर्ट कर देना है। तो लोगों की तो बात ही नहीं आ गई ना। पूजा जी, वो क्लियर कर दिया संचार मंत्री जी ने, आके देश के सामने कर दिया। किसी को किंतु परंतु का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही कुछ इतना लोगों ने इसको किंतु मुद्दा परंतु बनाने की हुआ कोशिश की। तभी तो पांव खींचने पड़े। तभी तो इस कितना हुआ? वॉलंटरी नहीं, यहां पर पहले प्री इंस्टॉल्ड ऐप को अब वॉलंटरीली कर देना पड़ा। पूजा जी, ना तो एक भी किसी डिवाइस में ये प्री लोड हुआ, आज तक इंस्टॉल हुआ। और ये स्वैच्छिक जनवरी से अरे ही क्या चल रहा बात है। कर रहे हैं आप? क्या जी। बात कर रहे हैं? आप ही के दिए हुए आंकड़े हैं। आप कह रहे हैं कि प्री इंस्टॉल ये ऐप 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और प्री इंस्टॉल की स्वैच्छिक, प्रक्रिया तो शुरू होगी ना। मैं पूजा जी स्वैच्छिक बोल रहा हूं। लोगों ने खुद किया है डाउनलोड। आप कर लीजिए। आप अभी इसको जो है किसी तरह से जो अपने पीआर टीम को बोलिए, वो कर देगी। तो प्री इंस्टॉल ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी रखना ही रखना है। जैसे कि कुछ ऐसी ऐप होती है जो मोबाइल कंपनी देती है, जिसको आप नहीं कर सकते हो। ये ऐसी नहीं है। और वो संचार मंत्री आके देश के सामने बोल चुके। और ये जनवरी से ऐसा चल भी रहा है। आप अपनी पीआर टीम को दे दीजिए, अब बता देंगे आपकी पीआर टीम। और इसका फायदा कितना हुआ है वो भी आंकड़े आपके सामने, देश के तो सामने। यू टर्न ही लिया ना, डिबेट चल रही है। सरकार ने यू टर्न ही लिया ना। पहले वो नोटिफिकेशन जारी कर देती है प्री इंस्टॉलेशन के लिए और उसके बाद वो यू टर्न लेकर कहती है कि भाई ये तो स्वैच्छिक है, आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यू टर्न ही हुआ ना, इसे यू टर्न ही कहते हैं, पांव खींचना ही कहते हैं अपने किसी फैसले से। पूजा जी, यू टर्न वहां होता जब हमने ये लॉन्च की थी 17 जनवरी 2025 को, तब ये मैंडेटरी होता तो मैं मान लेता। ये तभी से स्वैच्छिक चली आ रही है। अचानक से ये नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत क्या आन पड़ी, ये बताइए जरा। नहीं, अचानक से आन कहां पड़ी। अचानक से संचार मंत्री ने आके कह दिया कि भाई ये स्वैच्छिक है, किसी भी नागरिक को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई इसको डाउनलोड करना चाहता है तो कर लीजिए, जब इसको डीएक्टिवेट करना चाहता है कर लीजिए। तो ये बता दीजिए डाउनलोड ना। वाला तो विकल्प ही नहीं है ना, ये तो प्री इंस्टॉल्ड होगा और जो पुराने मोबाइल होंगे उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आ जाएगा। पूजा जी, आप जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो, किसने बनाया? संचार मंत्रालय ना। और संचार मंत्रालय के मुखिया संचार मंत्री कह रहे हैं, तो मुझे तो भरोसा है पूरा। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। 28 नवंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और संचार मंत्री कल आकर ये क्लियर कर रहे हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाए, निजता का हनन इसे करार दिया, तानाशाही आपकी सरकार की करार दी। तो कल पूजा जी, कल डेट कितनी थी? 2 दिसंबर। मात्र 4 दिन के अंदर, एक सप्ताह भी नहीं हुआ। और विपक्ष ने कोई सवाल उठाया और लगा कि लोगों में भ्रांति है, तो संचार मंत्री खुद सामने आए, देश के सामने आए और बता दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। चलिए तो प्रियंका जी, आपकी बात सरकार ने मान ली